जयसवाल एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो 2026 में होने वाली परीक्षा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस बार बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड में, तो उसके लिए हम लोग जो है विशेष बैच का तैयारी कर रहे हैं जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर पढ़ने को मिलेगा। क्लास 10th में हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर्स के द्वारा आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा। और फिलहाल अभी आप लोगों को क्लास 10th का मैथ का जो है कुछ सिलेबस बता रहे हैं और कैसे तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी करके मैथ में 100 में 100 ला सके। ठीक है, तो हम लोग जयसवाल एकेडमी को अभी देख रहे हैं, जयसवाल एकेडमी भूतनाथ पटना में। चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या क्या कंटेंट ऐसा है जो क्लास 10th के बच्चों को पढ़ना है और उसमें कैसे तैयारी करना है। एक बार उसके सिलेबस को समझते हैं। सबसे पहले जो मैथ में आप लोगों को 100 मार्क्स का मैथ पढ़ना है, इस 100 मार्क्स में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है और क्या क्या आपको आने वाली है उसके बारे में एक बार बात करते हैं। 100 मार्क्स में सबसे पहले जो आपको 50 मार्क्स का MCQ आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 50 मार्क्स का जो MCQ आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और फिर जो है सब्जेक्टिव के लिए जो 50 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा उसमें क्या क्या कंटेंट है और क्या क्या उसमें पढ़ना है, एक बार उसको भी समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं 50 मार्क्स का जो है जो सब्जेक्टिव है उसमें क्या क्या हमको देखना है। 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव में हम लोग दो पार्ट में देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। एक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो 2 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा, जिसका हमको 15 क्वेश्चंस सॉल्व करना होता है। और इसके लिए इस 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 30 क्वेश्चंस एग्जाम में दिया रहता है, और 30 में से हमको सॉल्व कितने करने हैं, 15 क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखेंगे जो 5 मार्क्स का क्वेश्चंस हमारे सामने होगा, 5 मार्क्स का, उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें 8 क्वेश्चंस हमको आएगा, और उस 8 क्वेश्चन में से हमको सिर्फ 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सिर्फ 4 सॉल्व करना है, जहाँ पे आएगा हमको 8 क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग यहाँ 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले, तो 30 मार्क्स यहाँ से, और 30 प्लस यहाँ पे 20, जो कि हमारा 50 मार्क्स हो जाता है। और यही 50 मार्क्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ MCQ क्वेश्चंस में अगर हम लोग 50 में से अगर 40 अप्रॉक्स में या 40 प्लस सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का अच्छा रिजल्ट MCQ में होगा। और उसके बाद अगर इस 50 मार्क्स का क्वेश्चंस में से अगर हम लोग 40 प्लस लाते हैं तो 80 मार्क्स तो ऐसे ही आसानी से आएगा, और जिस बच्चे का अच्छा तैयारी होगा वो 100 to 100 ला सकता है। अब ये जो हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में 5 मार्क्स का, इसके लिए कुछ सेलेक्टेड है, और उस सेलेक्टेड टॉपिक को अगर हम अच्छे से तैयारी करते हैं तो यहाँ से 20 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चंस होगा, वो 4 क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, एक बार पहले उसको समझते हैं। इस 4 क्वेश्चंस में हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है, एक है हमारा प्रमेय, जिसको हम लोग थ्योरम बोलते हैं, दूसरा है हमारा रचना, और तीसरा हमारा होगा, अगर टॉपिक से देखेंगे हम लोग तो एक टॉपिक हमको आएगा प्रमेय के लिए, एक आएगा हमारा रचना के लिए, एक आएगा हमारा ग्राफ के लिए। जो ग्राफ हमेशा एक क्वेश्चंस ग्राफ से हमेशा होगी, एक रचना से हमेशा होगा, एक प्रमेय से हमेशा मिलेगा हमको, और एक क्वेश्चंस मिलेगा हमको ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड, ऊंचाई और दूरी से। ये अगर इस 4 टॉपिक को हम लोग अच्छे से तैयारी करते हैं तो यहाँ से हमको चारों क्वेश्चन सेम टू सेम NCERT बुक से हमको दिखेगा। ये चारों क्वेश्चंस NCERT बुक से ही हमको दिखेगा, और ये चारों को अगर तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी लिमिट है, और प्रमेय में भी अगर हम देखें तो सिर्फ थेल्स और पाइथागोरस को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ 4 थ्योरम में से एक थ्योरम आने का 100% रहता है। और रचना में भी बुक से ही आपको, NCERT बुक से ही आपको क्वेश्चंस आएगा। जो बुक है आपका SCERT बिहार बोर्ड का, उससे क्वेश्चंस आएगा, जिसमें भी लिमिटेड क्वेश्चंस है, अगर उसका तैयारी करते हैं तो यहाँ से भी एक क्वेश्चंस आपका 100% हो जाएगा। ग्राफ अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन होगा,
और ऊंचाई दूरी भी बुक से ही हर बार आती है क्वेश्चंस, अगर उसको अच्छे से तैयारी कर लिया जाए तो यहाँ से आपका 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। फिर भी रेस्ट में देखें, अगर इस 4 में से कोई भी एक छूट भी जाता है तो बाकी आपको 4 क्वेश्चंस और मिलेगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो मेंसुरेशन से रिलेटेड होगा, चाहे वो स्टैटिक्स से रिलेटेड होगा, या फिर आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड होगा, संख्या से, जो कि वर्ड प्रॉब्लम सब क्वेश्चंस है। तो इन सब से अगर रिलेटेड देखेंगे 4 क्वेश्चंस और, तो कुल मिला के 8 क्वेश्चंस जहाँ होगा, तो उस 8 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जहाँ से आप आसानी से 20 मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद अगर देखें 30 क्वेश्चंस में, तो इस 30 क्वेश्चंस में कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 2 मार्क्स का बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले आपको उनको चूज करना है कि 30 क्वेश्चंस में से ऐसे कितने क्वेश्चंस है जो बिल्कुल आसान है, तो हमको सबसे पहले उस आसान क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है। अगर इसमें से आपको 10 क्वेश्चंस भी ऐसा आसान मिल जाता है, तो 10 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो 10 क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होगा और 2 मार्क्स का 20 मार्क्स आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले चूज करना है कि 30 क्वेश्चंस में से वो 10 क्वेश्चन कौन सा है जो सबसे आसान होगा। उसके बाद आप जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा 20, उसमें से आपको डिफिकल्ट 5 क्वेश्चन चूज करना है और वहां से आपको बनाना है 15 क्वेश्चंस। और अगर ये 15 क्वेश्चन आपका बन जाता है तो यहाँ से 100% आपको 30 मार्क्स मिल जाएगा। तो फिर कुल मिला के आपका 50 मार्क्स यहाँ से मिल सकता है, जो कि आसानी से अगर तैयारी करते हैं। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कई ऐसे आसान क्वेश्चन होंगे, ट्रिगो से रिलेटेड, स्टैटिक्स से, माध्यिका बहुलक से रिलेटेड, या प्रायिकता से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आसान मिलते हैं। बस उसमें चूज करने में थोड़ा सा कठिनाई बच्चों को होता है, कई गलतियां करते हैं बच्चे शुरुआत के टाइम में सारे क्वेश्चंस को बनाते हैं, इसीलिए उसको चूज करके आसानी से बनाना है। बाकी अगर हम एमसीक्यू पे आते हैं, तो एमसीक्यू हर एक चैप्टर का अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सबसे पहले फॉर्मूला क्लियर हो। अगर फॉर्मूला अच्छे से आता है और उसका कॉन्सेप्ट पता है, तो कई सारे क्वेश्चंस आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बेस होता है, जिसमें आपको पेन का यूज़ भी नहीं करना है और डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। बस बच्चों का गलती क्या होता है इसमें कि वो लोग जो है क्वेश्चंस को चूज़ नहीं करते हैं और डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं और 100 क्वेश्चन तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो 100 क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए आपको फटाफट चूज करना पड़ेगा और जल्दीबाजी में आपको जितने क्वेश्चंस फॉर्मूला से रिलेटेड हो, उसके बाद कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, इन सारी क्वेश्चंस को सबसे पहले बनाना है। उसके बाद आप जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर जाके आपको उसका सॉल्यूशन करना है, ताकि आप आसानी से बना पाए सारे क्वेश्चन और गलती ना करें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं तो आपका 50 क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा और फिर आपका आसानी से मार्क्स भी मिलेगा आपको। तो इसीलिए जल्दीबाजी नहीं करना है। सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो ट्रिगो का डिग्री से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी टॉपिक का जितने भी फॉर्मूला है, कई फॉर्मूले मेंस्ट्रुएशन में, गोला का आयतन, गोला का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल, ऐसे कई फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वो फॉर्मूला से ही आपको सॉल्व हो जाएगा। तो पेन का यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा उसमें आपको और आसानी से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और उसका मार्क्स मिल जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला बेस और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को खोज के बनाना है, उसके बाद सॉल्यूशन करनी है जो भी क्वेश्चंस बचेगा रेस्ट। तो फटाफट जल्दी जल्दी उसको हम कर पाएंगे और 100 क्वेश्चन तक जरूर पहुंचना है, ताकि बहुत सारा आसान क्वेश्चन लास्ट में रहने की वजह से बच्चे नहीं बना पाते हैं। और 100 में से आपको चूंकि 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा और इस 100 क्वेश्चन से आपको 50 सॉल्व करना है। तो बहुत आसान है, अगर आप फॉर्मूला कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोग बिल्कुल बिना पेन यूज़ किए दे सकते हैं और आसानी से आप यहाँ से 50 मार्क्स उठा सकते हैं और फिर मैथ में आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो ये है सिलेबस हमारे बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथ का। और हम लोग अब हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो क्लास से रिलेटेड होंगे, जो बुक से रिलेटेड होगा सारा क्वेश्चंस, और एग्जाम में उसका आने का भी 100% गारंटी रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और फिर हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, एमसीक्यू टेस्ट भी करेंगे। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखेंगे। थैंक यू।